एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह के जो अपडेट्स आते रहते हैं यूपी में, मानदेय भर्ती पे या सीधी भर्ती पे, संविदा भर्ती पे। तो जो भी ये अपडेट आते रहते हैं लगातार आपको मैं जो वो आप तक पहुंचाती रहती हूँ, और एकदम ऑथेंटिक जानकारी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी फेक चीज़ें, तो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। ये बहुत सारे लोग खुद ही कमेंट करते हैं, उनको समझ में आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो भी रहती है ये वीडियो, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर कितनी ज़्यादा चर्चा रहती है। चाहे वो सुपरवाइज़र की भर्ती हो, कार्यकर्त्री की हो, सहायिका को हो, लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं सुपरवाइज़र भर्ती के लिए भी कि कब आवेदन शुरू होगा। जिसमें जैसे ही आपको जैसे ही कुछ अपडेट आती है, ऑथेंटिक जानकारी आती है, तो मैं आप तक ज़रूर से ज़रूर वो शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं अपडेट करूँगी। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में कोई अपडेट नहीं है, न मुख्य सेविका में कोई अपडेट है। तो जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं, खासकर महिलाएं जितनी भी ऐड हैं, वो लगातार बनी रहें, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा बहुत जल्द आवेदन प्रक्रिया का कुछ ना कुछ आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी में जो भी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती का आपको जानकारियाँ चल रही हैं, किन जिलों में आवेदन हो रहा है, किस जिले की डेट बढ़ा दी गई है, किसमें आपका डीवी वगैरह हो रहा है, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे, और फिर आप लोग क्वेश्चन आके करते हो कि आपने ये चीज़ नहीं बताया, ये नहीं बताया, मतलब आप समझते नहीं हैं शायद, और आप लोग फिर आके वो चीज़ बोलने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि यूपी में आंगनवाड़ी में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र की हो, कार्यकर्त्री की हो, सहायिका का हो या मुख्य सेविका हो। आपके इस तरह की भर्ती में, मतलब आंगनवाड़ी जहाँ पे भी आपका आता है वहाँ पे आप जान लीजिए कि केवल महिलाएं ही एलिजिबल रहती हैं, मेल कैंडिडेट वहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज की जो जितने भी मैं जिलों में आपका आवेदन बताऊँगी, प्रोसेस बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी, वहाँ पर आपका केवल महिलाएँ ही आवेदन कर सकती हैं। तो ये आपको पता है कि आंगनवाड़ी जो भर्ती होती है ये आपका मानदेय पे आधारित है, क्योंकि अभी इस समय आपका कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती चल रही है, जिसका आज मैं आपको ब्यौरा देने वाली हूँ कि किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। पिछले दिनों में भी मैंने जैसे जैसे जिलों में आवेदन आ रहा था मैं आपको बताती जा रही थी, और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो आवेदन कर भी रहे थे। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी और पर्सनली मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनका जो डीवी वगैरह है वो हो गई है। तो देखते हैं फिलहाल उनका क्या रिजल्ट रहता है, वो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रेजेंट टाइम में आपका कार्यकर्त्री सहायिका में लगभग 60,000 से लेके और भी अधिक पदों पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपकी जिलेवार भर्ती चल रही है। मतलब एक साथ पूरे 75 जिलों में आपका आवेदन नहीं होता है, जिलेवार प्रक्रिया आपकी चलती है। कुछ जिलों में आवेदन हो जाता है, फिर साइट क्लोज होती है, फिर दोबारा से कुछ जिलों में आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपकी मानदेय पे आधारित होती है, यानी आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पे आवेदन करते हैं तो कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल मेरिट है, और उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, मतलब कोई रिटन टेस्ट नहीं है कि आपको कोई सिलेबस तैयार करना पड़े, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ETC, आपको कुछ भी ऐसा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है UPAnganwadi.in, उसी पर आपकी ये प्रक्रिया होती है, जिसको मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है। आप वहाँ पर टैप करके सीधा साइट पे पहुंचेंगे, कहीं भी आपको किसी भी तरह की चीज़ों पे उलझना नहीं है, सीधा आप साइट में पहुंचेंगे। और एकदम ऑथेंटिक और यूपी सरकार की ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, जितने लोग ये सोचते हैं कि ये सरकारी रिजल्ट पे नहीं है या यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, तो ये आपका जो भर्ती है वो आंगनवाड़ी की भर्ती, मतलब UPAnganwadi.in पे आपकी ये भर्ती शो हो रही है ऑनलाइन। ठीक, ऑफलाइन की बात करें तो जो आपके लोग से मतलब जो आपका विकास भवन है, या जो वहाँ पे समाज कल्याण विभाग है, या जो आपका बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, उसके जो मुख्यालय है, मतलब जो ऑफिस है आपके ज़िले में, वहाँ की नोटिस बोर्ड पे भी ये चस्पा की गई है, यानी चिपकाई गई है। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया, मान लीजिए जैसे सहारनपुर में आवेदन हो रहा है, तो अगर आप जाएंगे सहारनपुर के जिला मुख्यालय पे, जहाँ पे आपका बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ऑफिस है, या महिला कल्याण विभाग की ऑफिस है, या आपकी मतलब विकास भवन का कोई मतलब ऑफिस है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो नोटिस बोर्ड में भी
आपका ये चस्पा की गई है, चिपकाई गई है, आपको जहाँ पे जाके सारी डिटेल्स ले लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में था, फिलहाल अगर आप समझदार हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से और साइट पे जाने पे खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये मैंने बताया कि केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे जितने भी 12th पास महिलाएं हैं, जिन्होंने भी 12वीं पास किया है, 10वीं 12वीं की पढ़ाई की है, किसी भी स्ट्रीम से की है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा, मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो आयु होती है वो 18 से 35 वर्ष, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 35 एज होती है। कोई एज रिलैक्सेशन की फिलहाल नोटिस में तो कोई भी बात नहीं की गई है। अब देखते हैं कि आगे इसमें कोई छूट मिलती है कि नहीं। फिलहाल 18 से 35 आपकी आयु सीमा यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको अपने ही ग्राम सभा, अपने ही ज़िले में अप्लाई करना है। किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में या किसी अदर गाँव में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जैसे आप मान लीजिए अपना जो आपका गांव है, अगर वहाँ भर्ती आई है, वहाँ पद आया है, तभी आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको अपने ही वार्ड में, अपने ही ग्राम सभा में आवेदन करना है, ठीक। अगर आप क्षेत्र पंचायत से हैं तो आपका वार्ड हो जाता है, अदरवाइज़ आपका ग्राम सभा है तो आपका गाँव जो रहेगा वहीं पर आप आवेदन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हालाँकि आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ कि कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि जो भी महिलाएँ BPL कार्ड में होंगी, यानी जिनकी जो गरीबी रेखा से नीचे होंगी महिलाएं, सबसे पहले उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। मान लीजिए एक ऐसी लड़की है जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, मिडिल क्लास फैमिली से है, और एक ऐसी लड़की है जिसका बैकग्राउंड डाउन है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तमाम दिक्कतें हैं, तो उस लड़की को पहले यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। एज में भी होता है, मान लीजिए जिसकी एज ज़्यादा है, मेरिट में अगर सेम अंक आ रहे हैं आपके, तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको यहाँ पे चांस दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस इसमें होती हैं जो कि साफ तौर पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। मतलब जो नोटिस आती है ना, जो नोटिफिकेशन आपके सामने, उसमें साफ तौर पे ये मेंशन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकेंड प्राथमिकता रहती है वो आपके जो विधवा महिलाएं होती हैं, जिनका मतलब तलाक हो गया रहता है, या जिनके पति मतलब किसी न किसी वजह से एक्सपायर हो गए रहते हैं, तो उन महिलाओं को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कैटेगरी हैं जिनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। तो जो भी ऐसी महिलाएं हैं वो ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें, जिनको कुछ पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, पैसे से लेके या मतलब उनकी शादी विवाह से कोई संबंधित है, विच्छेद हो गया है, तो उन महिलाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रखा गया है। बाकी चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे संत कबीर नगर का नाम मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। 28 मार्च आपकी लास्ट डेट रखी गई है। अभी मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि किन किन संत कबीर नगर में किन किन गांव का नाम आया हुआ है, ठीक है। सेकंड आपका बांदा है, जहाँ पे 28 मार्च आपकी लास्ट डेट रखी गई है। थर्ड आपका गोरखपुर है, गोरखपुर में आपकी 8 मार्च लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा के 18 मार्च कर दी गई है, ठीक है। गोरखपुर में आपकी जो मतलब समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट गोरखपुर से वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आवेदन नहीं कर पाए थे तो अब आपके पास मौका दोबारा से है, डेट बढ़ चुकी है आपकी, और आप जाके आवेदन कर लीजिए, ठीक। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। बहुत सारे जिलों में आपका DV वगैरह हो गया, जैसे मऊ में, देवरिया में, इन जगहों पे आपका DV वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट आवेदन किए थे वो अपना DV वगैरह भी करा लेते हैं। अब चलिए सीधा चलती हूँ मैं साइट पे, और आपको मैं ज़िले में किन किन गाँव में आवेदन हो रहा है उसकी भी जानकारी विस्तृत रूप में दे देती हूँ। तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि हम पहुँच चुके हैं, जो आपकी नोटिफिकेशन है संत कबीर नगर के, उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, उसकी नोटिफिकेशन पे। तो ये आपका कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी संत कबीर नगर द्वारा यह जारी किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ आपके पद निकले हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका संत कबीर नगर में जो आपका परियोजना है साथा और नाथनगर, खलीलाबाद, इन कुछ क्षेत्रों में आपका निकला हुआ है, जहाँ पे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ये भर्ती निकली हुई है। मतलब गांव में आपकी भर्ती है, शहरी क्षेत्र में किसी में भी नहीं है। जितने भी आपके जो लोकेशन है वो सब आपका ग्रामीण एरिया ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे आपका पद खाली हुआ है और कुल कितने पद आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुल आपके 5 पद आए हुए हैं जनपद संत कबीर नगर में, और यहाँ पे खजूरी, मेहंदूपार, हरैया, देवकली कला, कुईकोल, कुछ ऐसे आपके गाँव हैं, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे ये पद निकले हुए हैं।
आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पे पिछड़ी जाति यानी ओबीसी और अनारक्षित में ही आपके पद आए हैं। जनरल और ओबीसी में आपके पद हैं। अनुसूचित एससी और एसटी में आपका कोई भी पद यहाँ पे नहीं आया हुआ। ठीक, केवल ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही आपका पद आया हुआ, जहाँ पे ओबीसी में 3 पद और जनरल कैटेगरी के लिए आपका 2 पद आया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो खजूरी है वहाँ पे जनरल कैटेगरी का 1 पद आया हुआ है। मेहंदूपार में आपका 1 पद आया हुआ है जनरल में, और हरैया में भी आपका ओबीसी में 1 पद आया हुआ है। जनरल एससी एसटी आपका किसी में कोई पद नहीं आया हुआ है। देवकली में भी आपका ओबीसी में 1 पद आया हुआ है। कुईकोल में भी आपका 1 पद, मतलब टोटल 5 पद हैं, जहाँ पे आपका 3 ओबीसी का है और 2 आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले के हैं। तो जितने भी संत कबीर नगर वाले हैं उनको मैं अपडेट दे दी हूँ। आप समझ सकते हैं कि आपके ज़िले में कुल कितने पद आए हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जनपद बांदा की। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बांदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपका आवेदन वगैरह स्टार्ट हो गया है। आप देख पाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में आपका आवेदन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ग्राम पंचायत का नाम है वो आलमपुर, सांडा, गोयरा, मुगली, कुर्रही, आपके इतने 4 ग्राम पंचायत में आपका आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपके पद खाली हुए हैं। ठीक है, आपका जो पद आया हुआ है वो 2 आलमपुर और सांडा में आपका अनुसूचित जाति का यानी एससी का आपका पद आया हुआ है। आलमपुर और सांडा में 2 आपके ऐसे क्षेत्र हैं, आलमपुर और सांडा, जहाँ पे आपके एससी का पद आया हुआ है। फिर गोयरा, मुगली और कुर्रही में आपका अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का पद आया हुआ है। कुल पद आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7, 1, 8, 9, 10, 11 कुल पद आपके यहाँ पे 11 आए हुए हैं जनपद बांदा में, जहाँ पे आपका आलमपुर में 1 पद है एससी में, सांडा में आपके 2 पद हैं। आलमपुर में 1 पद है एससी का, सांडा में आपके 2 पद हैं अनुसूचित जाति का, गोयरा मुगली में आपका 1 पद है जनरल का, और कुर्रही में आपके 7 पद निकले हुए हैं जनरल कैटेगरी के। ठीक है, तो ये आपका जो विवरण है वो सामने है आपका जनपद बांदा में भी। इसके बाद बात करेंगे आपके अदर डिस्ट्रिक्ट यानी गोरखपुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर द्वारा जो आपका जारी किया गया है भर्ती प्रक्रिया का नोटिस, उसमें जहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुल रिक्त पद आपके 15 हैं, यानी कुल आपके 15 पद गोरखपुर में आए हुए हैं, जहाँ पे आपका एक शहर के भी पद शामिल हैं प्लस आपके गाँव के भी पद यहाँ पे शामिल हैं। ठीक, आप देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ पे कुल 9 पद आया हुआ है, जहाँ पे 3 आपके SC ST के पद हैं, 1 आपका OBC का पद है और 5 पद आपके यहाँ पे अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए आया हुआ है। फिर आता है आपका बांसगांव, जहाँ पे आपका 2 पद आया हुआ है और वो दोनों पद आपके जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही है। फिर आप देखेंगे गोला आता है, गोला आपका जो ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र जो भी है ये वहाँ का, वहाँ पे भी आपके 1 पद आए हुए हैं जो कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए ही आया है। फिर आता है आपका गगहा, गगहा में भी आपका 1 पद आया हुआ है। गगहा में आप देख पाएंगे कि 1 पद आया है आपका जो कि आपका केवल SC के लिए आपका ये पद आया हुआ है, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए ये पद आपका नहीं आया हुआ है। फिर आता है आपका पिपरौली में आपका 2 पद आया हुआ है जो कि एक SC ST का है और एक आपका ये जनरल कैटेगरी के लिए आया, मतलब टोटल 5 पद आपके SC ST में है, 1 पद OBC में है और 9 पद आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट गोरखपुर, बांदा, संत कबीर नगर के हैं वो आवेदन फटाफट से कर लें। बाकी आप अपने ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।